नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी दिलचस्प जो मुकाबला है वो इस विधानसभा क्षेत्र में है। अपने यहाँ जो जातीय समीकरण है वो भी है। हालांकि इस बीच फिलहाल इस सीट की बात करें तो जेडीयू से विधायक निरंजन कुमार मेहता का जो 5 साल का कार्यकाल है वो रहा है, लेकिन इस बार और कई जो नए प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें, महागठबंधन की तरफ से बात करें तो शरद यादव की जो बेटी हैं सुभाषिनी यादव वो मैदान में उतरी हुई है। जाप से भी इंजीनियर प्रभास है, साथ ही विजय कुशवाहा जो है वो एलजेपी से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जनता की उम्मीदें क्या है, जनता क्या चाहती है और जो 5 साल का कार्यकाल रहा निरंजन कुमार मेहता का वो किस तरीके का रहा है, जनता से ही समझने की कोशिश करेंगे। कई जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। निरंजन मेहता ने 5 साल प्रतिनिधित्व किया है इस सीट पर। इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्षेत्र का विकास हुआ है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। निरंजन मेहता हम लोग का 5 साल में आए, बोले उसको जी आइए, हम लोग का सड़क बंजर पड़ा हुआ था, बहुत बात उसको बोले, लेकिन एक बार नहीं आया हम लोग के सामने में। प्रचार करने के लिए भी नहीं आवेगा। क्या दुख सुख है कि नहीं है, आज तक घूर के 5 साल में सर नहीं आया है। हम लोग गरीब तबका का आदमी कम से कम कहने के लिए, एक सहारा भी देने के लिए आता है कि अच्छा से रहो, कोई दिक्कत हो शिक्कत हो, कम से कम हम मदद नहीं कर सकेंगे तो आशा भी दे सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं? काम किया है आपके विधायक ने? नहीं, काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया, 0% बिल्कुल अभी तक चेहरा 0% है उनका चेहरा फोटो में देखे हैं, कभी आया नहीं, अबे नहीं करता है। ऐसा विधायक चाहबे नहीं किए। हम माननीय विधायक जी को दोनों हाथ से वोट किए थे, और जब हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, कॉलेज के निकट हम लोगों का बहू बेटी साड़ी उठा के पार होती थी। हम माननीय विधायक जी को फोन किए कि एक बार आप आइए, कम से कम वहाँ आपसे संभवतः कुछ ईंटा पत्थर भी दे दीजिए जो हम लोगों का बहू बेटी पार हो। लेकिन दर्शन करने के लिए न आया है आज तक। 5 वर्ष गुजर गया, लेकिन अभी तक वो देखने तक नहीं आया, दर्शन नहीं देख रहे। चले, दर्शन है। और भी कई जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, उन लोगों के बारे में क्या सोच रखते हैं आप लोग? सर, हम लोग तो यही सोच रखते हैं कि हम लोग को बदलाव बिहार का चाहिए। युवा पीढ़ी जो है ना देश चलाएगा, अब जो है ना तभी बदलाव आएगा, ऐसे बदलाव होने वाला नहीं है। इन लोगों ने देश को गड़क कर दिया है, इसलिए युवा पीढ़ी देश में बहुत ज़रूरी है आना। यही हम लोग का सोच है, यही हम लोग का जो नहीं है। ठीक है, उम्मीदें किससे कर रहे हैं? उम्मीद तो सर अभी जो हम लोग के बीच में है, जो हम लोग का जो है ना कांग्रेस है, ये सुभाषिनी यादव, इससे हम लोग बहुत उम्मीद है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग इनको चुन रहे हैं यहाँ से, नया हम लोग जो है ना ये चीज है। हम लोग यहाँ के सीएम के पद पे जो है ना तेजस्वी यादव को बिठाना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ की जो मूलभूत खामियां रही, समस्या रही, वो क्या रही जो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका? रोड का उसमें कुछ देने के लिए, और जो गली कूचे में लॉकडाउन में जो हुआ था तो कभी गरीब आदमी को कुछ देने के लिए नहीं आया था, कोई कुछ बांट ही नहीं रहा था, ना पैसा ना खाना ना पीना, सब भूखमरी पैदा हो गया था, पैसा के लिए किल्लत हो गया था सबको। लेकिन ये ऐसा था निरंजन कुमार मेहता, किसी गरीब को देखने भी नहीं आया था। कितना फोन किया, फोन पे कोई सुनवाई नहीं लेता था, चेहरा तक नहीं दिखाया था। लॉकडाउन में क्या स्थिति है पूछो चले, कोई चेहरा नहीं दिखाया था, तो उससे क्या फायदा होगा? कोई चेहरा नहीं दिखाया उसका, साफे नहीं, बेकार है। हम लोग को ठीक है ये। इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की क्या समस्या रही है? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हम लोगों की समस्या ये है कि शिक्षा व्यवस्था पे कुछ यहाँ बिहार में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टूडेंट की बहुत खराब स्थिति है। हम लोगों को पढ़ाई लिखाई पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोचिंग वगैरह बंद है। सरकार कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ नया स्कीम ही नहीं निकालती है। हम लोगों की स्थिति और दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। जो ग्रेजुएट है उनको जॉब नहीं मिल रहा है, फिजूल के बैठे रहते हैं बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई करके गैरेज दुकान में काम करते, कोई कुछ करते कोई कुछ करते हैं। सरकार इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देती और नए युवक के बीच आके ये भी नहीं पूछती है कि क्या उनकी क्या तकलीफें हैं, उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। सरकार बोले तो 2 करोड़ जॉब की बात, यहाँ 22,000 सीट में से 1100 सीट IBPS बैंक PO में निकल रहा है। बताइए, ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए हम लोगों को कुछ ऐसा सरकार चाहिए जो स्टूडेंट के बारे में भी कुछ करे, हम लोगों के बारे में सोचे। 2 करोड़ का
जॉब का वादा करके अभी IBPS बैंक के क्लर्क में 22,000 पहले निकलता था, अभी जो इस साल 1100 मात्र जॉब निकाला। तो बताइए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोगों का क्या होगा आगे? 1100 जो जॉब निकलेगा, 125 करोड़ से ज़्यादा का आबादी है इंडिया में, उसमें किसको किसको जॉब मिलेगा? और बिहार की स्थिति तो और बद से बदतर है, और पिछड़ा राज्य है, और सरकार जो यहाँ के है वो तो और बदतर है। नीतीश कुमार को भी हटा देना चाहिए और नए नए युवाओं को मौका देना चाहिए। चलिए, तो जो कुछ लोग थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, जो यूथ थे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि कैसे जो यहाँ की समस्याएं हैं वो उससे लोग जूझ रहे हैं। निरंजन कुमार मेहता ने इस क्षेत्र का जो विकास है वो नहीं किया है, दर्शन भी देने नहीं आते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षा रोजगार की अगर बात करें तो युवाओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है कि सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। बदलाव की जो उम्मीद है वो कर रहे हैं। बहरहाल जो अंतिम चरण में मतदान है वो होना है इस सीट पर, और सभी मतदाता अपनी अपनी उम्मीदों को लेकर के उस मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और उम्मीदों के साथ जो वोट है वो करेंगे, और ये उम्मीद भी करेंगे कि जिस नेताजी को ये वोट कर रहे हैं वो नेताजी भी इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी करें। सहयोगी शेखर घोष के साथ में राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार झारखंड।